2.5 करोड़ पॉपुलेशन और हर नाके पर ट्रैफिक जाम। ये हालात हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि सपनों की नगरी मुंबई के। यूजुअली भारत के लगभग सभी शहरों की जनता ट्रैफिक जाम के हालातों से जूझ रही है और इसीलिए समस्या से निपटने के लिए बड़े शहरों में आउटर रिंग रोड और छोटे शहरों में बाईपास रोड बना दिए जाते हैं ताकि सिटी के बाहर से ही गाड़ियों का रास्ता बदला जा सके और जाम ना लगे। लेकिन दोस्तों, जब बात मुंबई नगरिया की हो तो मुंबई चारों तरफ से द अरेबियन सी से घिरा हुआ है। इस वजह से मुंबई में आउटर रिंग रोड बनना एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन मुंबई के ट्रैफिक जाम की मुसीबत से निजात पाने के लिए एक दूसरा ऑप्शन निकाला गया है, जो है मुंबई कोस्टल रोड। तो आखिर क्या है प्रोजेक्ट और कैसे ये मुंबई की सड़कों के ट्रैफिक को कम करने में मदद करेगा? जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुनिया का सबसे पहला अंडर सी टनल प्रोजेक्ट, जिसके फेज 1 का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और ये मुंबई मरीन लाइंस को प्रियदर्शनी से जोड़ता है। और इस प्रोजेक्ट का प्लस पॉइंट ये है कि पहले मुंबई के भयंकर ट्रैफिक की बदौलत जो रास्ता 1 घंटे में तय किया जाता था वो केवल 8 मिनट में तय हो सकेगा। चलिए इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, ये कोस्टल प्रोजेक्ट एक रिंग रोड प्रोजेक्ट के जैसा ही है। ये साउथ मुंबई के मरीन ड्राइव से शुरू होकर नॉर्थ मुंबई के कांदीवली तक जाएगा। इसके बाद जो मुंबई ट्रांस सर्वर लिंक अब तक साउथ मुंबई से नवी मुंबई के चिरले तक कनेक्ट होता था, इस प्रोजेक्ट के बाद वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट होगा। आगे जाकर ये कोस्टल रोड साउथ मुंबई से धीरे धीरे बांद्रा, वर्सोवा, दहिसर से मीरा, भाईंदर तक को कनेक्ट करेगा। तो देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट एक रिंग रोड प्रोजेक्ट जैसा ही है। तो अब आप सोचेंगे कि मुंबई जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और जिस पर एक रिंग रोड या फिर बाईपास रोड बनाना एक इम्पॉसिबल टास्क है, आखिर ऐसी लोकेशन पर अंडर सी टनल प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया कैसे आया? तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तो 1962 में ही हो गई थी, जब सर विल्बर स्टीवनसन स्मिथ ने हाजी अली दरगाह से नरीमन पॉइंट तक 3.6 किलोमीटर की दूरी को 1.04 किलोमीटर के टनल में पूरा करने का प्लान पेश किया था। लेकिन उस समय लेस इंजीनियरिंग प्लान्स और लेस टेक्नोलॉजी के चलते ये प्लान कैंसिल हो गया। इसके 50 साल बाद फिर से मुंबई के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सामने रखा और कैपिटल हैवी सी लिंक्स के बजाय कोस्टल रोड्स के कंस्ट्रक्शन पर विचार करने का सुझाव दिया था। लेकिन एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और लैंड रिक्लेमिनेशन मुद्दों के चक्कर में ये प्रोजेक्ट फाइल्स में ही दबा रह गया। बाद में मुंबई शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए 2014 में यह प्रोजेक्ट दोबारा प्रपोज किया गया, लेकिन लैंड रिक्लेमिनेशन के चलते इसके बाद भी यह प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। लेकिन फाइनली 2015 में फिर एक बार मुंबई के ट्रैफिक की बदौलत ये प्रोजेक्ट सामने आया और बिरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रयासों से इस बार इसे अप्रूवल मिल गया। इस प्रोजेक्ट के तहत साउथ मुंबई के मरीन लाइन से लेकर नॉर्थ मुंबई तक 2 फेजेस में एक एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान बनाया गया। फेज 1 में मरीन लाइन से वर्ली को और फेज 2 में कांदीवली से बांद्रा को कनेक्ट किया गया। फेज 1 की दूरी 9.98 किलोमीटर और फेज 2 की दूरी 19.22 किलोमीटर रहेगी। टोटल इसकी दूरी 29.2 किलोमीटर रहने वाली थी, जिसके लिए 111 हेक्टेयर लैंड रिक्लेमेशन की जरूरत पड़ी। इस प्रोजेक्ट के तहत न केवल एक्सप्रेसवे बल्कि प्रोमिनेंट बस, रैपिड ट्रांजिट साइकिल ट्रैक और ग्रीन फेसेस और अंडरग्राउंड कार्स पार्किंग भी बनने वाले थे। ये वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग मार्बल प्रोजेक्ट L&T कंस्ट्रक्शन, HCC और HDC जैसी बेहतरीन कंपनीज के अंडर में डेवलप्ड है। दोस्तों, भारत के पहले अंडर सी टनल प्रोजेक्ट का काम 2018 में शुरू किया गया था और इसके लिए 12,000 करोड़ की फंडिंग तय की गई। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि एक ही यात्रा के दौरान आप अरेबियन सी के नीचे से होते हुए ऊपर से होकर गुजरेंगे। मालाबार हिल्स के नीचे फिर रोड पर बने फ्लाईओवर का एक्सपीरियंस भी ले लेंगे। ये टनल मालाबार हिल के नीचे टनल से निकालकर प्रियदर्शनी पार्क तक ले जाएगा। आगे जाकर ये भूला बाई देसाई मार्ग, हाजी अली दरगाह और वर्ली सी फेज में 3 इंटरचेंज के जरिए ये बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली साइड पर कनेक्ट होगा, जहां 650 मीटर का एक ब्रिज भी बनेगा। फिलहाल इस टनल का फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है और इस मार्वलस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इंडिया की सबसे बड़ी टनल मशीन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम है मवाला, जिसे चाइना की चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन हैवी इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड ने खास तौर पर इन्वेंट किया है। इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन 2018 में रखी गई थी और इसका फर्स्ट टनल बोरिंग प्रियदर्शनी पार्क साइट से 2021 में शुरू हुआ और जनवरी 2022 तक गिरागांव चौपाटी तक का बोरिंग पूरा हो गया। इसके बाद अप्रैल 2022 में गिरगांव चौपाटी साइट से दूसरी टनल बोरिंग का काम शुरू हुआ और अगस्त 2023 तक ये वापस घूमकर प्रियदर्शनी पार्क तक पूरा हो गया।
और बाद में इसका इंटीरियर और फिनिशिंग का काम भी 2024 तक पूरा हो गया। बताया जा रहा है कि अब तक मरीन ड्राइव और बांद्रा वर्ली सी लिंक के बीच इस प्रोजेक्ट का फेज 1 यानी साउथ सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। 19 फरवरी को पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। इस फेज में अरेबियन सी से निकाली गई 8 लेन की सड़क, स्टिल्ट पर एक पुल, एक ऊंची सड़क, मालाबार हिल्स के नीचे 2 ट्विन टनल सहित ग्रीन फेजेस, ब्रेक वाटर वॉल और ट्रैफिक डिस्पर्सल के लिए कई इंटरचेंज शामिल हैं। फिलहाल मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का फेज 2 का काम भी शुरू हो चुका है, जो वर्सोवा से होता हुआ बांद्रा और कांदिवली के बीच नॉर्थ मुंबई सेक्शन का कंस्ट्रक्शन शामिल है, जिसमें बांद्रा की 1.17 किलोमीटर, कार्टर रोड की 1.8 किलोमीटर और जुहू कोलीवाड़ा की 2.8 किलोमीटर की दूरी के लिए कनेक्टर के साथ 9.6 किलोमीटर लंबा बांद्रा वर्सोवा से लिंक शामिल है। और ये फेज 2 का काम भी जून 2024 तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट सी रिक्लेमेशन लैंड पर बनाया गया है, जिसके लिए 111 हेक्टेयर लैंड रिक्लेम किया गया था, जिसमें 26.5 हेक्टेयर लैंड रोड और इंटरचेंजेस के लिए 14.5 हेक्टेयर सी वॉल और वाटर बीकर वॉल के लिए 70 हेक्टेयर रिक्रिएशनल एमिनिटीज के लिए यूज किया गया है। दोस्तों, मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट भारत का पहला अंडर सी चैनल प्रोजेक्ट है। इससे पहले ऐसे प्रोजेक्ट हमने जापान, फ्रांस, यूएसए जैसी टेक्निकली डेवलपमेंट कंट्रीज में ही देखने को मिलते थे, लेकिन इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई ने भारत को एक नया आयाम दिया है। इस प्रोजेक्ट में ट्विन टनल्स बनाया गया है। ये रोड प्रियदर्शनी से मरीन ड्राइव और मरीन ड्राइव से प्रियदर्शनी तक लाने और ले जाने का काम करेगा। ये टनल मालाबार हिल्स के हैंगिंग गार्डन से 70 किलोमीटर नीचे बनी हुई है। यहाँ में ट्रैफिक का झंझट है और न ही ट्रैफिक लाइट्स का। साथ ही यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी आप 3 मिनट में तय कर पाएंगे और आसानी से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप अपनी गाड़ी को दौड़ा पाएंगे। इस टनल में कांस्टेंट वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए सकर्डो वेंटिलेशन सिस्टम बनाया गया है। मुंबई के बड़े मछली पकड़ने वाले समुदाय को लगता है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने से उनके रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि प्रियदर्शनी पार्क के पास रिक्लेमेशन वर्क से पहले की तरह उनकी क्वांटिटी में मछलियां नहीं पकड़ पाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को काफी वक्त बर्बाद करना पड़ा और ये प्रोजेक्ट 7 महीने लेट हो गया। इसके बाद शहरी प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स के एक ग्रुप बांद्रा कलेक्टिव ने यह दावा किया कि ये प्रोजेक्ट शहर के स्काई लाइन पर हावी होने वाली आंखों की किरकिरी है और ना तो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग प्रॉपर है और ना ही ये मुंबई ट्रांसपोर्टेशन की भीड़ को कम करने में कुछ खास कमाल दिखा पाएगा। लेकिन बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दावा किया कि इस एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन से हर साल 70% ट्रैवल टाइम और 34% फ्यूल सेव हो पाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट में साइकिलिंग और जॉगिंग ट्रैक और एक ओपन एयर थिएटर का कंस्ट्रक्शन है और इस कोस्टल रोड में 91 हेक्टेयर ग्रीन फेस का कंस्ट्रक्शन भी शामिल है, जिससे मुंबई शहर में पॉल्यूशन रेंज कम होगा और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी रहेगा। साथ ही रियल एस्टेट पर भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कोस्टल रोड में साउथ मुंबई से कांदिवली तक इसकी लंबाई में आने वाले सभी एरियाज को इसका फायदा होगा। इससे ईस्टर्न फ्रीवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और स्थानीय रेलवे लाइन पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ये लोगों को दक्षिण मुंबई के कमर्शियल हॉटस्पॉट्स तक आसान पहुंच भी प्रदान करेगा। इससे आसपास के उपनगरों में आवास की मांग बढ़ेगी और प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी और ऐसा हुआ भी है। अभी तक कोस्टल रोड्स के आसपास के एरिया में 5 से 15% प्रॉपर्टीज की कीमत में वृद्धि देखी गई है। मुंबई कोस्टल रोड से फायदा होने वाले कुछ माइक्रो मार्केट्स में बोरीवली, कांदिवली, दहीसर, गोरेगांव, मीरा रोड, भयंदर, बांद्रा और अंधेरी शामिल है। तो कुल मिलाकर ये मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मुंबई में रहने वालों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। तो आपके क्या विचार हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें।